हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। तो बेटा देखिए, अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स मैथ्स में आ जाए, कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम, अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जाए फंक्शन कि y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। देखिए ये आपके पास में जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन अंडर फंक्शन। मान लो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाए कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए, एक और फंक्शन आ जाए, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डिफरेंशिएट कैसे करें। यानी अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूं, बस इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए जो रूल बनाया जाता है वो होता है चेन रूल। ठीक है, अब हम इसे चेन रूल को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में। तो देखिए, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइंड सेट कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। क्लियर है बात। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, log sin x का। मैं क्या करूंगा, dy by dx, सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके लिख दो। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x की जगह पर यहां पर पूरा sin x, या sin x लिख दूंगा बेटा। अब लिख दीजिए मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले फंक्शन का sin x। क्लियर, आगे है तक। अब ध्यान से देखिए, 1/sin x को एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना। यहां cos x लिखेंगे, cos x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, cos x अपॉन sin x, और cos अपॉन sin क्या होता है बेटा, cot x। क्लियर, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। आगे है तक समझ में। आइए इसी रूल को अप्लाई करते हैं और एक नया प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा है, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। देखिए, एक्सपोनेंशियल x एक फंक्शन होता है, साइन x एक दूसरा फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल साइन x। अब ध्यान से देखिए, dy by dx, मैंने क्या रूल बताया आपको, सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन, सबसे बाहर क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल x, लेकिन x की जगह पर sin x है, तो sin x लिखिए। आया। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का। sin x एज इट इज एक्सपोनेंशियल sin x डॉट cos x। क्लियर है, ये dy by dx आ गया। अब मान लीजिए आपके पास में इसी तरीके के और भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, समझे। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3 आ जाए। अब 10 एक फंक्शन है, 2x प्लस 3 दूसरा फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy by dx, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। अगर सिर्फ x होता तो x लिखते हैं, लेकिन x के साथ क्या लिखा है, पूरा फंक्शन है 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। क्लियर, तो क्या आएगा आंसर, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, यहां जाएगा 2, यानी आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। क्लियर, आ गया है तक समझ में। आइए और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं, है ना। 5-6 प्रॉब्लम लगातार देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। ठीक, आइए ध्यान दीजिए। अगर मान लो यहां लिखा है y इज इक्वल टू, क्या लिखा है, log x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, dy by dx इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, है ना। log का 1/x होता है, x की जगह पर ये पूरा है तो पूरा लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्या आएगा रिजल्ट, देखिए 2x, ये 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्लियर है, आगे यहां तक समझ में। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए आप। y is equal to 10
एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1 करते जाइए सॉल्व। y इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 10x, क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान से देखते जाइए, आपके पास में आप चाहे तो इसे पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व करते जाइए। चलिए ध्यान से देखिए, लिखा है वहां पर y इक्वल टू 10x क्यूब, ठीक है। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है 10, तो dy बाई dx क्या आएगा बेटा, 10 का डिफरेंशिएशन देखिए आप, sec स्क्वायर है ना, 10 का sec स्क्वायर होता है। अगर x होता तो x लिखते, लेकिन x क्यूब है, x क्यूब लिखा, डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या आएगा आंसर 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू n डॉट x पावर n माइनस 1 है ना, तो 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए। अब इसी के बेस पर अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, आप सॉल्व करके देखिए क्या यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। देखिए साइन का क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या देखा था हमने, कॉस होता है, कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे यहां पर बेटा, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर लॉग लिखेंगे और फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा देखो, कॉस लॉग एक्स, और log x का क्या आएगा 1 अपॉन x। क्लियर, इसी तरीके से साइन क्यूब x का कीजिए। देखिए सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, आप थोड़ा सा इसे रीअरेंज कीजिए तो समझ में आएगा आपको। साइन x क्यूब, साइन क्यूब x को थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, पूरे ब्रैकेट वगैरह बनाकर। देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू साइन x होल क्यूब लिखेंगे, बाहर 3 है मतलब क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब क्या आएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x डॉट, सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करो, साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगली स्टेप में कर दो 3 साइन स्क्वायर x डॉट कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। आया बेटा समझ में, तो चेन रूल आपको समझ में आ चुका है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम चेन रूल से आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।